Hello guys, this is Kishore and welcome to Advanced Nursing Classes. सो गाइज आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे पेडियाट्रिक्स से। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। दैट्स वाई हम इंट्रोडक्शन चैप्टर लेके आए हैं आज। तो पेडियाट्रिक नर्सिंग का इंट्रोडक्शन क्लास से हम क्लास स्टार्ट करेंगे आज से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द वर्ड पेडियाट्रिक इज डेराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। एक है pedia means child and itric means physician. So pediatric means it is a branch of medical science which deals with the medical care of neonate and children up to adolescent, basically from uterine life to adolescent. मेनली हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं वो बेबी का इंट्रायूटेराइन लाइफ से लेके एडोलेसेंट तक का केयर प्रोवाइड करते हैं। एंड गाइज जो फादर हैं, फादर ऑफ पेडियाट्रिक स्टडी, वो है अब्राहम जैकोबी। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि हु इज़ द फादर ऑफ पेडियाट्रिक स्टडी। सो हमें ये लाइन को याद करके रखना है, ठीक है। तो ये जो केयर हम प्रोवाइड करते हैं कंसेप्शन टू 16 ईयर्स ऑफ एज, ये डेवलप्ड कंट्री में प्रोवाइड किया जाता है और डेवलपिंग कंट्री में कंसेप्शन टू 18 ईयर्स एज तक का केयर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, जो जैसे अमेरिका, यूएस, ये सब कंट्रीज हो गए, इसमें कंसेप्शन टू 16 ईयर्स तक का केयर प्रोवाइड किया जाता है। और जो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब जगह में कंसेप्शन टू 18 ईयर्स तक का केयर प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पान में हम देखेंगे कि एक बेबी कौन कौन सी स्टेज दे के आगे बढ़ता है। तो फर्स्ट है इंट्रायूटेराइन लाइफ एंड सेकंड वन इज एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ। मेनली यही 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सो फर्दर इंट्रायूटेराइन लाइफ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। वन इज जाइगोट, सेकंड वन इज एम्ब्रियो एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज सॉरी फिटस। सो जाइगोट इज कंसेप्शन टू 2 वीक्स। ये जो पीरियड है इसको हम जाइगोट बोलते हैं, कंसेप्शन टू 2 वीक्स। और 3 वीक्स से लेके 8 वीक्स तक ये जो है ये है एम्ब्रियो। एंड आफ्टर दैट 9 वीक्स से लेके 42 वीक्स तक ये जो स्टेज है ये होता है फिटस। ओके, देन एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ बेबी आउटसाइड द यूटेरस और आफ्टर बर्थ। सो बर्थ टू 1 मंथ ये होता है न्यूनेटल पीरियड। ओके, अगेन न्यूनेटल पीरियड डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, दैट इज अर्ली न्यूनेट एंड लेट न्यूनेट। अर्ली न्यूनेट इज बर्थ टू 7 डेज, जो डिलीवरी होने से 7 दिन तक जो है वो है अर्ली न्यूनेट। एंड रिमेनिंग 8 डेज से लेकर 30 डेज तक जो है वो है लेट न्यूनेट। देन इन्फेंट, इन्फेंट स्टेज कौन सा है? 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक ये जो पीरियड है इसको इन्फेंट स्टेज बोला जाता है। देन टोडलर, 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक ये जो पीरियड है इसको टोडलर ईयर बोला जाता है। देन प्रीस्कूलर, 3 ईयर्स टू 6 ईयर्स। स्कूल गोइंग एज 6 ईयर टू 12 ईयर्स। एडोलेसेंट 12 ईयर्स टू 18 years and above 18 years we will say it adult। इसको एडल्ट एज बोला जाता है जिस एज में हमको संवैधानिक अधिकार मिलते हैं, हम वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, आफ्टर दैट ये तो के कुछ स्टेजेस जिसमें बेबी ग्रो करता है। तो एक बेबी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो हेल्दी है, एब्सेंस ऑफ डिजीजेस से वो नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, तो उसको हमको पता होना चाहिए। और ये पार्ट गाइज सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बार बार इस पार्ट से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस पार्ट्स को हमें अच्छी तरीके से फोकस करना है इस पार्ट में, और अच्छी तरीके से इसका रीड करना है और
स्टडी में कंटिन्यूटी रखना है, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज बेबी शुड डिलीवर बिटवीन 37 to 42 वीक्स। तो ये जो 37 to 42 वीक्स है गाइज, ये है टर्म प्रेगनेंसी। मतलब एक टर्म प्रेगनेंसी में एक बच्चा जो होता है, हेल्दी बच्चा, वो 37 से 42 वीक्स के अंदर डिलीवरी हो जाता है। अगर 37 वीक्स से पहले हो गया तो उसको हम बोलेंगे प्री टर्म, एंड 42 वीक्स के बाद हो गया तो उसको बोलेंगे हम पोस्ट टर्म। ओके, देन द बेबी शुड डिलीवर विदाउट एनी abnormalities। जब बच्चे का डिलीवरी होगा तब उसमें कोई भी abnormalities शो नहीं करना चाहिए। देन उसका वाइटल साइंस, वाइटल्स में क्या क्या आता है, रेस्पिरेटरी रेट जो कि 30 से 60 बीट पर मिनट होना चाहिए। और ये कब होना चाहिए, कब स्टार्ट होना चाहिए, जस्ट विदिन 30 मिनट्स आफ्टर, 30 सेकेंड्स आफ्टर डिलीवरी। और ड्यूरिंग स्लीप ये क्या होता है, 10 से 12 पॉइंट डिक्रीज करता है। सो ड्यूरिंग स्लीप ये जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कितना हो जाता है, 20 to 50 ब्रीथ्स पर मिनट। ओके, देन हार्ट रेट, हार्ट रेट जो होता है वो एक नॉर्मल बेबी रेस्ट के टाइम में होता है 110/160 बीट पर मिनट। ओके, जब बेबी क्राइंग कंडीशन में होता है, जब रो रहा होता है, तब उसका हार्ट बीट कितना रहता है, 180 ब्रीथ पर मिनट। एंड ड्यूरिंग स्लीप जब वो सो रहा होता है उसका हार्ट बीट रहता है 80 to 100 ब्रीथ पर मिनट। तो गाइज इसमें हार्ट बीट हम बेबी में कौन सी लोकेशन में डिटेक्ट करेंगे, चिल्ड्रन में हार्ट बीट डिटेक्ट होता है 4th इंटरकोस्टल स्पेस में और अडल्ट में 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। देन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस। और इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट देन इट शुड बी 97.9 to 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन एन एवरेज यू कैन राइट इट 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। sorry, so the weight of the baby should be 2.5 kg to 3.5 kg। जो नॉर्मल बेबी होता है उसका वेट कितना रहता है, 2.5 kg से लेकर 3.5 kg तक। अगर ये वेट बिलो 2.5 kg आता है तो वो LBW कहलाता है। और अगर 1.5 kg से भी कम रहता है तो VLBW, दैट मीन्स वेरी लो बर्थ वेट। एंड अगर ये लेस देन 1 kg रहता है तो ELBW, दैट मीन्स एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। ओके, देन लेंथ और हाइट। सो द लेंथ ऑफ ए नॉर्मल बेबी शुड बी 45 सेंटीमीटर to 55 सेंटीमीटर। इन एन एवरेज यू कैन राइट इट 50 सेंटीमीटर। ओके, सो एक नॉर्मल बच्चा का जो लेंथ है वो कितना रहना चाहिए, 45 से 55 सेंटीमीटर। और एवरेज में हम इसको 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और हेड सरकमफ्रेंस, उसका जो हेड है, हेड का सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए, 33 सेंटीमीटर to 35 सेंटीमीटर्स। ओके, सो इसके बाद जब हम सिस्टम वाइज डिजीज डिस्कशन करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हेड सरकमफ्रेंस जब इंक्रीज होता है क्या होता है, हेड सरकमफ्रेंस जब डिक्रीज होता है क्या होता है। मेनली 35 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा हुआ हेड सरकमफ्रेंस तो उसको माइक्रोसेफली बोला जाता है, और लेस देन 33 सेंटीमीटर तो माइक्रोसेफली बोला जाता है। ओके, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उस टाइम में। आफ्टर दैट चेस्ट सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस मीन्स हमारा जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है चेस्ट का, वो कितना होना चाहिए, वो 30 सेंटीमीटर से लेकर 33 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ओके, तो
उसके बाद आता है मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस, जो कि 10.5 से लेके 11.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और ये जो मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस है, इसको हम क्यों मेजर करते हैं? इसको हम माल न्यूट्रिशन कंडीशन असेस करने के लिए मेजर करते हैं, जो कि इक्विपमेंट क्या यूज होता है इसको मेजर करने के लिए? सैकरी टेप एंड बेंगल टेस्ट। ओके, सो प्रीवियस पेज में जो हम देखे, प्रीवियस स्लाइड में पिजन चेस्ट, हमारा चेस्ट सरकम्फ्रेंस, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें चेस्ट सरकम्फ्रेंस इंक्रीज हो जाता है, लाइक रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस, जो कि विटामिन डी के डेफिशिएंसी में होता है। सो रिकेट्स का दूसरा नाम क्या है? पेक्टस कैरिनेटम। ओके, रिकेट्स डिजीज को पेक्टस कैरिनेटम नाम से भी जाना जाता है। सो इसमें क्या होता है, चेस्ट का जो हमारा स्टेर्नम है, स्टेर्नम का प्रोट्रूजन हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको इमेज शो किया है, इसमें नीचे आप ठीक से देख सकते हैं। ये जो उभरा हुआ पार्ट है चेस्ट का, ये स्टेर्नम का प्रोट्रूजन हो गया है। दैट मीन्स वो धनुष के टाइप का हो गया है। ठीक है, आगे की तरफ पिजन चेस्ट इसीलिए बोला जाता है कि पिजन की अगर आप लोगों ने देखा होगा, पिजन की नेक के नीचे जो उसका उभरा हुआ पार्ट रहता है, तो हमारा चेस्ट भी, रिकेट्स में भी स्टेर्नम प्रोट्रूजन होने के बाद चेस्ट का वो पार्ट पिजन का वो उभरा हुआ पार्ट जैसा दिखने लगता है। सो उसी से इसको नेमिंग किया गया है पिजन चेस्ट बोल के। ओके, सो ये जो पिजन चेस्ट है, इसको कील चेस्ट भी बोला जाता है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता रहता है कि आपको वहाँ पे शो करेगा कि पिजन चेस्ट इज द साइन सीन इन व्हिच डिजीज, और दे देगा द मेन साइन ऑन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिकेट्स। उसमें पिजन चेस्ट नहीं देगा, उसमें दे देगा कील चेस्ट। तो ये सब चीज़ आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये रिकेट्स क्यों होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी के लिए। ठीक है गाइज, सॉरी। तो ये रहा पिक्चर। तो ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट है पेडियाट्रिक का। आगे हम चल के उसका सिस्टम वाइज डिजीज कंडीशन सब एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें क्या नया सीखने को मिलता है। तो गाइज आज जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो कि आपको डेली बेसिस में प्रैक्टिस करने में ये आसानी होगा। और आप लोगों को पता भी होगा कि बहुत सारा चैप्टर एक साथ जब पढ़ा दिया जाता है सॉरी, तो हमें वो एट ए टाइम पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। तो ये सिस्टम में जब हम आज एक चैप्टर पढ़ेंगे, उससे जो भी 4, 5, 6 जितने भी नंबर्स का क्वेश्चन निकलते हैं, उसको हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो कल को जब हम वो रिवीजन करेंगे तो वो हमें इजी रहेगा, और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे हम उसमें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। जो पॉसिबिलिटी है, जितना पॉसिबिलिटी है एक चैप्टर से, ये उतना क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रिपेयर किया हूँ। अगर आप लोग चाहें तो एक्स्ट्रा आप लोग कर सकते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, हु इज़ द फादर ऑफ पीडियाट्रिक स्टडी? क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ इंट्रायूटेराइन एंड एक्स्ट्रायूटेराइन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3, what are the normal biological values of a healthy newborn in various condition? That means various condition means what should be the heart rate during a during the crying, what should be the pulse rate during sleeping, like that. And
Number 4 is disease condition related to chest circumference and their sign and symptom. ओके, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस से रिलेटेड जो भी है साइन एंड सिम्टम, जैसे चेस्ट सर्कम्फ्रेंस किस कंडीशन में होता है, रिकेट्स में होता है, ये कॉमन कॉज मैंने बताया आपको। ऐसे भी और बहुत सारा डिजीज़ हैं जिसमें चेस्ट सर्कम्फ्रेंस इंक्रीज होता है, तो वो सब डिजीज़ भी हम पढ़ेंगे। तो आप लोग चाहें तो उसको एडवांस ओवरलुक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देन द फिफ्थ वन इज इक्विपमेंट यूज टू मेजर माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। ओके, सो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आज की टॉपिक के रिलेटेड है। तो गाइज आप बने रहिए हमारे साथ, और आगे को हम बहुत सारे डिजीज़ लेके आएंगे और ट्राई करेंगे बेटर प्रिपरेशन आपको करवाने की। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो 1 मिनट निकाल के लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।